गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद, यह सभी आज हम पढ़ने वाले हैं। संधि यह हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो सभी को ध्यान से पढ़ना है। संधि किसे कहते हैं, तो संधि का अर्थ हम कह सकते हैं मेल, यानी कि ज्वाइनिंग। तो हम संधि की परिभाषा क्या कह सकते हैं, दो वर्णों के मिलन से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। जैसे कि अब उदाहरण देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। देव और आले, देव और आले, तो इसमें क्या है, अ है, क्या है, अ, और ये आ। ठीक है, तो इसके मेल से क्या बनेगा, क्या परिवर्तन आएगा, शब्द में आ हो जाएगा। यह जब दोनों वर्ण आपस में मिलेंगे, पास के दोनों वर्ण आपस में मिलेंगे, तो यह शब्द बन जाएगा देवालय। ठीक है, देवालय। तो यहाँ दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे ही संधि कहा जाता है। जैसे और एक उदाहरण देखिए, सूर्योदय। तब इसमें क्या हुआ, अब यह देखिए, यह कौन से दो शब्द है, सूर्य और उदय। तो इसमें यहाँ दो वर्ण मिले, सूर्य अ और उ के मेल से क्या परिवर्तन आया है, ओ हो गया है ना, अ और उ मिलकर क्या हो गया, ओ हो गया। तो सूर्य और उदय मिलकर बन गया सूर्योदय। तो दो वर्णों के मेल से क्या हुआ है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हुआ है वाक्य जुड़ते समय उसे ही संधि कहा जाता है। ठीक है, दो वर्णों के मिलन से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहा जाता है। तो यह दो उदाहरण हमने देखे हैं। ठीक है, और देखना है, जैसे देवर्षि। ठीक है, अब यह क्या है, देव और ऋषि। ठीक है, अ और रु, और रूप से क्या बन गया है, और यह परिवर्तन आया है। ठीक है, और यह शब्द बना है देवर्षि। अ और रू के मेल से जो परिवर्तन हुआ है, दो वर्णों के मेल से परिवर्तन हुआ है, अर हो गया, बन गया देवर्षि। इस तरह से दो वर्णों के मेल से जो दो वर्णों के मिलन से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे ही संधि कहा जाता है। परिभाषा आपकी समझ में आ गई। परिभाषा में क्या बताया गया है, इसके क्या है, अलग अलग नियम है। इस नियम के आधार पर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये अ और रू मिलकर अर कैसे बन गया, अ और उ बनकर मिलकर ओ किस तरह से बन गया, अ और आ में आ कैसे हो गया। तो यह सभी क्या है, इसके अलग अलग नियम है जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, संधि दो वर्णों के मिलन से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, अब संधि के भेद, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में जब दो वर्णों का मिलन होता है, ठीक है, जब दो वर्ण मिलाए जाते हैं तो स्वर संधि में दोनों ही क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये उदाहरण हमने देखा यहाँ पर, देव और आले, तो आ गया यहाँ पर। इस तरह से स्वर संधि में दोनों ही क्या होंगे, स्वर होंगे। दोनों वर्ण क्या है, स्वर होंगे। फिर वह दीर्घ दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, जैसे अ, आ, छोटी बड़ी, इस तरह से कुछ भी उसमें हो सकता है, लेकिन स्वर होंगे, वह हो गया स्वर संधि। ठीक है, और व्यंजन संधि, स्वर संधि और किसे कहते हैं, व्यंजन संधि, यह पूरा हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, पर एक बार देख लीजिए। व्यंजन संधि में क्या है, दो वर्ण जो मिलेंगे वह व्यंजन व्यंजन होंगे, या फिर स्वर और व्यंजन हो सकता है, या फिर व्यंजन और स्वर हो सकता है। ठीक है,
व्यंजन व्यंजन, स्वर व्यंजन, जैसे स्वर स्वर था, उदाहरण आपको दिखा है वहां पर, उस तरह से व्यंजन व्यंजन, स्वर व्यंजन या व्यंजन स्वर उसमें हो सकता है दो वर्णों के मिलन में, मेल में। उसके बाद आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन हो सकता है। विसर्ग और स्वर या फिर विसर्ग और व्यंजन, तब होता है विसर्ग संधि। ठीक है, तो यहाँ हो गया संधि के तीन भेद, कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहा जाता है? तो दो स्वरों के मिलन से होने वाले परिवर्तन या विकार को, दो स्वर वर्णों के मिलन से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहा जाता है। इसमें क्या है? दोनों ही स्वर होंगे, दो स्वर वर्णों के होने वाले मिलन या परिवर्तन के विकार से क्या होता है? स्वर संधि होता है। ठीक है, उसे ही स्वर संधि कहा जाता है। जैसे यहाँ पर पुस्तकालय, कविश्वर, यह क्या है? स्वर संधि है। तो अब देखिए इसमें किस तरह से मिलाए गए हैं, यहाँ हम देखेंगे। जैसे कि पुस्तक और आलय, इसमें अ और ये आ, और यह दोनों वर्ण जब मिले तो हमारा शब्द बन गया पुस्तकालय। पुस्तकालय, इस तरह से यह हो गई स्वर संधि। ठीक है, यह हो गया पुस्तकालय, अ और आ पुस्तकालय, है ना। आ का इसमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, अ और आ मिलकर। उसी तरह कवि और ईश्वर, अब इसमें कवि छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है, इससे बन गई बड़ी ई, ये बन गया ई, कविश्वर। ठीक है, तो यहां पर हमारा शब्द बना कविश्वर। तो यहाँ हो गया स्वर संधि, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है। ठीक है, और यहाँ पर अ है, यहाँ पर आ है, मतलब इसमें स्वर ही होते हैं, तो उसे ही स्वर संधि कहा जाता है। दो स्वर वर्णों के मिलन से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण हमने देखे, पुस्तकालय और कविश्वर। ठीक है, अब स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो यहाँ हो गए स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि हमने देखा है, दो स्वर वर्णों के मिलन से जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि पुस्तकालय, कविश्वर। हम उसके बाद हम देखेंगे कि स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद है, आपको याद रखने हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। यह क्या है? स्वर संधि के 5 भेद है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आपको पता है। ह्रस्व अ, ई, उ छोटे है ना, और दीर्घ बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद उसी स्वर के ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी दीर्घ एक तो आ बनेगा या फिर बड़ी ई या बड़ा ऊ, है ना। तो इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखिए, अ धन आ और समय धन अभाव, तो अ और अ मिलकर आ बन गया, समयाभाव। और वैसे ही अ धन आ शुभ धन आरंभ, तो शुभारंभ। इस तरह से अ में अ या फिर आ मिलकर भी आ होता है, आ मिलकर भी आ होता है, आ मिलकर भी आ होता है। ठीक है,
उसके बाद है ई। ई में छोटी छोटी ई हो सकती है या फिर छोटी ई बड़ी ई हो सकती है, बड़ी ई छोटी ई मिलकर, या बड़ी बड़ी ई दोनों मिलकर बड़ी ई होती है। इसमें यहाँ दीर्घ संधि है तो इसमें ऊपर के क में दीर्घ आ हो गया। अब है ख, ख में दीर्घ ई, है ना। तो देखिए छोटी ई धन छोटी ई मिलकर बड़ी ई हो जाएंगी। गिरी धन इंद्र तो क्या होंगे, गिरीन्द्र। रवि धन इंद्र क्या हो गया, रविंद्र। इस तरह से यह हो गया दीर्घ संधि में ई बन गया, ठीक है। और बनेगा ऊ। दीर्घ संधि में ऊ की मात्रा, ऊ छोटा ऊ और धन छोटा ऊ क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। जैसे भानु धन उदय, भानु में छोटा ऊ है और उदय में यहाँ पर दिख ही रहा है छोटा ऊ है। भानु धन उदय बनकर क्या बन गया, भानुदय, भानुदय, है ना। और वैसे ही यह देखिए बड़ा ऊ धन छोटा ऊ क्या बनेगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ क्या बनेगा, ऊ बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से उदाहरण एक देख लिए, देखिए छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बन गया, है ना। इसमें भानु धन ऊर्जा। अब भानु क्या, नु हमने ऊपर भी देखा था क्या है, छोटा है, और यह ऊर्जा, तो इसे क्या शब्द बन गया, भानुर्जा। इस तरह से रस्व दीर्घ संधि में क्या बताया गया है, जब रस्व या दीर्घ स्वर के बाद उसी रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, उसे दीर्घ संधि कहा जाता है। अब आपके यहाँ समझ में आ गया होगा, पहला दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में यदि अ आ का मेल रस्व या दीर्घ ई उ या रू से होने पर क्रमशः ए ओ एवं अर हो जाए तो उन्हें गुण संधि कहते हैं। तो यह क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि अ में ई मिलाए तो क्या बन जाएगा, ए, ठीक है। अ आ में अगर ई छोटी या बड़ी ई मिलाएंगे तो ए बनेगा। अ आ में ऊ मिलाएंगे तो ओ बनेगा। अ आ में रू मिलाएंगे तो अर बनेगा, ठीक है। देखिए यदि अ आ का मेल रस्व या दीर्घ ई उ रू से होने पर क्रमशः ए ओ एवं अर हो जाए तो उन्हें गुण संधि कहते हैं। यह कैसे है, अ आ के साथ में छोटा या बड़ा ई आए, या फिर अ आ के साथ में छोटा या बड़ा ऊ आए, अ आ के साथ में रू आए तो क्रमशः ए ओ एवं अर हो जाएंगे तो उसे गुण संधि कहते हैं। तो पहला हम देखेंगे अ आ के साथ में ई अगर आए तो, अ के साथ में छोटा ई आए तो भी ए, आ के साथ में छोटा ई आए तो भी ए, अ के साथ में बड़ा ई ए, और आ धन बड़ा ई रहा तो भी ए हो जाएगा, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, सुर धन इंद्र, तो सुर में अ है और इंद्र का ई, तो क्या बन गया, ए बन गया, सुरेंद्र, ठीक है। इस तरह से बड़ा आ धन ई, ए महा अधिक इंद्र, महेंद्र, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ख देखिए, अ में अगर ऊ आए तो ओ बनेगा। अ में छोटा या बड़ा ऊ कौन सा भी आया तो क्या है, ओ ही बनेगा उसमें। तो यहाँ पर आ के साथ ऊ दिया है, अ के साथ ऊ दिया है, आ के साथ ऊ दिया है, ठीक है। अब छोटा अ और उ क्या बन गया, ओ, सूर्य अधिक उदय, है ना। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। आ धन उ ओ, महा धन उत्सव, महोत्सव, ठीक है, महोत्सव। इस तरह से उसके बाद है ग में देखिए अ धनरु अर हो जाएगा, आ धनरु अर हो जाएगा। जैसे देव धन ऋषि, देवर्षि, सप्त धन ऋषि, सप्तर्षि। इस तरह से यह क्या है, गुण संधि है। गुण संधि की परिभाषा हमने देखी थी, यदि अ का मेल रस्व या दीर्घ अ ई या रू से होने पर क्रमशः ए ओ एवं अर हो जाएंगे तो उसे गुण संधि कहते हैं, ठीक है। यह जैसा भी है, इनके उदाहरण आपको क्या है, याद करने हैं। याद करने मतलब आपको पढ़ना है, जितना आप पढ़ोगे उतना आपको यह आसान जाएगा।
उसके बाद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में देखिए, जब आ का ऐ से मेल होने पर ऐ तथा औ से मेल होने पर औ हो जाता है, तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। आ का ऐ से मेल होने पर क्या होगा, ऐ बन जाएगा। आ के साथ में अगर ऐ आते हैं तो ऐ बन जाएगा, आ के साथ में ओ आते हैं तो औ बन जाएगा। इसमें से भी बड़ा ऐ बना है और यहाँ पर औ होगा, ठीक है। ओ औ आने पर औ हो जाएगा, तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अ के साथ में ऐ, लोक धना ऐशान, ऐशना, लोकेशना, धना ऐशना, धनेशना, इस तरह से। अ के साथ अगर बड़ा ए आता है तो ए ही हो जाएगा उसका। हाँ, माता धन ऐश्वर्य, मातेश्वर्य, महा अधिक ऐश्वर्य, महेश्वर्य, इस तरह से। और उसके बाद हमने देखा अ के साथ में ए आता है तो ऐ हो रहा है, अ के साथ में ऐ कुछ भी आ रहा है, अ के साथ में तो ऐ हो जा रहा है। अ के साथ में औ आएगा तो उसका औ में होगा। हाँ, अ धन ओ औ, परम धन ओज, परमोज, जल धन ओख ओद, जलोद, ठीक है। जल धन ओद, जल्लोद, इस तरह से। आ धन ओ औ, महाधन ओज, महोज, महाधन ओजस्वी, महोजस्वी, ठीक है। इस तरह से अ के साथ में ओ आते हैं तो उसका औ होता है। इस तरह से यह क्या है, वृद्धि संधि है, वृद्ध संधि, ठीक है। उसके बाद है यन संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ अथवा रू के बाद अन्य असमान स्वर आने पर ई का य, उ का व तथा रू का र हो जाता है, तो इसे यन संधि कहते हैं। ये ई के साथ में अगर अ आता है तो क्या होगा, य हो जाएगा, ठीक है। छोटी या बड़ी ई के साथ में य हो जाएगा उसका उच्चारण करते समय, या फिर ऊ होगा। जैसे कि अब नीचे देखिए उदाहरण, ई धन अ, य, यदि धन अपि, यद्यपि, ठीक है। अति धन अधिक, अत्याधिक, या हो गया ई धन आ, या, अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक, ठीक है। इस तरह से ई के बाद में अ आया, य हो गया। ई के बाद में ये आ आया, या। नदी धन आगमन, नद्यागम, गमन, ठीक है। देवी धन आलय, देव्यालय, इस तरह से। ई के बाद में उ ए आते हैं तो देखिए, ई धन उ, यू हो जाएगा। ई धन उ, बड़ा उ, यू हो जाएगा। ई धन उ, यू हो जाएगा। ई के बाद में अगर ए आता है तो ये होगा उसका। और ई के बाद में अगर ऐ आता है तो ये हो जाएगा। तो इसके उदाहरण देखने पर आपको समझ में आएंगे। अ धन उ, यू, प्रति धन उत्तर, प्रत्युत्तर, है ना। ये पढ़ने पर कंफ्यूज होता होगा, पर उदाहरण पढ़ने पर क्या है, आसान जाता है। ऊपरी धन उक्त, उपयुक्त, ठीक है। न धन उ, यू, नी धन उन, न्यून, वी धन उह, व्यूह, सखी धन उदय, सख्योदय, ई धन उ, यू हो रहा है इसलिए, ठीक है। बड़ा ई धन उ, यू, नदी धन उर्मी, नद्युर्मी, इस तरह से। उसके बाद है ऊ के अन्य स्वर व हो जाएंगे, ठीक है। ऊ के साथ में अगर अन्य स्वर आते हैं तो वह
अन्य स्वर क्या हो जाएंगे, वह अन्य स्वर आते हैं तो उसका व हो जाएगा। जैसे उ धन उ व, उ धन आ वा। इस तरह से देखिए, सु धन अच्छ स्वच्छ, अनु धन अय अन्वय, उ धन आ वा, सु धन आगमन आगत स्वागत, सु धन आगत स्वागत। और रू के साथ अन्य स्वर आते हैं तो उसका र होगा। रू धन अ र, पितृ धन अर्पण पितृ अर्पण, रू धन आ रा, मातृ धन आनंद मात्रानंद। इस तरह से, ठीक है। रू धन उ रू हो जाएगा, मातृ धन उपदेश मातृपदेश, पितृ धन उपदेश, रू के साथ में ऊ है तो उसका पितृ उपदेश हो जाएगा। इस तरह से। और आखिर का है अयादि संधि। जब ए ऐ ओ औ वर्णों का मेल अन्य असमान स्वर से होने पर ए का ए का आय और ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है, उसे अयादि संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए एक ए का क्या होगा, ए ऐ ओ औ वर्णों का मेल अन्य असमान स्वरों से होने पर ए का क्या होता है, अय हो जाएगा। ए धन अ अय, चे धन अ चयन, अय है ना चयन, और ऐ का आय हो जाएगा। ऐ के साथ में अ आया है, आय। गए अधिक अक गायक, ऐ के साथ में ई अगर आता है तो उसका आई हो जाएगा। ठीक है। नई अधिक इका नायिका, ओ के साथ में अ है तो अव। पो धन अन पवन, भो धन अन भवन। ओ औ के साथ में अ है तो आव हो जाएगा उसका। औ के साथ अगर आ रहा है तो उसका आव। पो अधिक धन अक पावक, धो अधिक अक धावक। इस तरह से औ के साथ ऊ है तो आउ हो जाएगा। भाऊ भाऊ अधिक उक भावुक, उक आउक है ना, भावुक। उच्चारण में हमें समझ में आ रहा है, बहु अधिक उक आउक। इस तरह से यह क्या है, स्वर संधि के भेद। तो हमने यहाँ पर स्वर संधि और स्वर संधि के पूरे भेद पढ़े हैं। ठीक है, तो अब हम एक और भाग देखेंगे जो कि है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद किसे कहा जाता है, संधि विच्छेद। ठीक है, तो अब देखिए संधि विच्छेद। इसके पहले हमने वर्ण विच्छेद अच्छे से पढ़ा है। वर्ण विच्छेद आपको पता है, किसी शब्द के वर्णों को पूरे अलग कर लिखना, वह वर्ण विच्छेद कहलाता है ना। शब्दों के जितने भी उसमें वर्ण होते हैं शब्द में, उसे अलग अलग कर लिखना क्या है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद में हम वर्णों को अलग कर लिखते हैं। जैसे कि कोई उदाहरण, कमल, क आधा क उसमें अ, आधा म उसमें अ, आधा ल उसमें अ। यह क्या हो गया, यह हो गया वर्ण विच्छेद। ठीक है, वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग कर लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। और अब हम देखेंगे संधि विच्छेद। ठीक है, संधि को जब अलग कर लिखा जाता है ना, संधि का जब विच्छेद किया जाता है तब उसे संधि विच्छेद कहते हैं। या फिर संदिग्ध शब्दों को क्या है, अलग कर लिखना, वह संधि विच्छेद कहलाता है। अब संधि विच्छेद हम किस तरह से कर सकते हैं, देखिए जैसे हमने अलग अलग शब्द देखे हैं, बहुत से शब्द हमने पढ़े हैं, है ना। तो हमने जैसे सूर्योदय देखा था, तो इस शब्द का संधि विच्छेद अगर हमें करना है तो हमें सूर्योदय, सूर्य उदय, यह हो गया सूर्योदय का संधि विच्छेद। ठीक है, जब हम संधि को अलग अलग कर लिखते हैं, संधि का विच्छेद कर लिखते हैं, तब वह संधि विच्छेद या संधि छेद कहा जाता है उसे। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो गया,
सूर्य और उदय। हिमालय का क्या हुआ? जो शब्द हमने पढ़े हैं वही मैं आपसे ले रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। हिमालय का संधि विच्छेद कैसे करोगे? हिम और आलय, हिम धन आलय, ठीक है। यह हो गया हिमालय का संधि विच्छेद। यहाँ पर हमने देखा था कविश्वर, पुस्तकालय, तो यह क्या है? इस संधि को अलग कर जब हम लिखते हैं तब संधि विच्छेद कहलाता है और वर्णों को जब अलग करते हैं तब वह वर्ण विच्छेद होता है। तो यह फर्क आपको याद रखना है, संधि विच्छेद क्या होता है और वर्ण विच्छेद क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे संधि के भेद का स्वर संधि यहाँ आज हमने पढ़ा है। स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के पूरे भेद आज हमने पढ़े हैं। थैंक यू।